दोस्तों, कमाई के साथ निवेश करना बहुत ज़रूरी है। मैं काफ़ी बार आपको बताता हूँ कि आप जो भी पैसा कमाते हो उसके साथ निवेश ज़रूर करें, पर निवेश ऐसी जगह पर करें कि वहाँ का रिटर्न महंगाई दर से ज़्यादा मिले, और इसके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन है म्यूचुअल फंड में निवेश करें। दोस्तों, म्यूचुअल फंड भी कई प्रकार के आते हैं, पर आज हम मिड कैप स्टॉक्स में निवेश करने वाले प्लान पर आज हम बात करेंगे। इसके लिए हम एक्सिस बैंक द्वारा चलाया जाने वाला एक बढ़िया प्लान लेकर आए हैं, जिसका नाम है एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। यह प्लान आपके पैसे को लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करता है और प्रीडोमिनेंटली इक्विटी टू इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में यह प्लान निवेश करता है, और इसमें मिड कैप कंपनियों में ज़्यादातर निवेश होता है। दोस्तों, बात करें एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ फंड के डिटेल की, तो इसका फंड हाउस है एक्सिस म्यूचुअल फंड हाउस। यह 1 जनवरी 2013 से यह प्लान लॉन्च किया गया है। इसका बेंचमार्क है S&P BSE 150 मिड कैप टोटल रिटर्न इंडेक्स। रिटर्न सिंस लॉन्च की बात करें तो 19.6% है, यानी इस प्लान ने ऑन एन एवरेज 19.6% का रिटर्न दिया है। ये वेरी हाई रिस्क रेशियो में ये फंड आता है, और फंड कैटेगरी की बात करें तो इक्विटी सेक्टर में यह निवेश करता है, और ख़ासतौर पर मिड कैप स्टॉक्स में। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.54% है। दोस्तों, एक्सपेंस रेशियो यह किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है। फंड साइज़ की बात करें तो इस फंड का फंड साइज़ है 24,533.62 करोड़ रुपये, यानी लोगों ने इतना पैसा इस फंड में निवेश किया है। यह ओपन एंडेड टाइप का फंड है। दोस्तों, अब बात करें कि इस फंड में आप किस तरह निवेश कर सकते हैं, तो मिनिमम आप 100 रुपये से इस फंड में निवेश शुरू कर सकते हैं, और 100 रुपये की मल्टीपल में और ज़्यादा निवेश कर सकते हैं। मिनिमम SIP की बात करें तो वो भी 100 रुपये है, और विड्रॉलिंग की बात करें तो 1,000 रुपये से लेकर जितना भी आपका फ़ंड है वहाँ तक आप आपका फ़ंड निकाल सकते हैं। एग्जिट लोड की बात करें तो अगर आप 10% अपना जो भी फंड है वो, या फिर 1 साल के भीतर अब आप जो अपना फंड निकालते हैं तो आपको 1% तक का एग्जिट लोड चार्जेस लगेगा। अब दोस्तों, बात करें इस फंड के NAV यानी करंट NAV की, तो इस फंड का करंट NAV 6 मार्च 2024 को 101 रुपया और 87 पैसा है। यह 1 यूनिट का प्राइस है। यानी दोस्तों, आपने जो भी पैसा निवेश किया है उसमें से एक्सपेंस रेशो काटने के बाद जो भी अमाउंट बचता है उसके हिसाब से आपको म्यूचुअल फंड के यूनिट प्रोवाइड किए जाते हैं। बात करें रिटर्न की, तो अलग अलग समय पर इस फंड ने अलग अलग रिटर्न दिए हैं। अगर 1 साल के रिटर्न की बात करें तो 37.79% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 साल का रिटर्न की बात करें तो 90.81% का रिटर्न दिया है। पिछले 5 साल के रिटर्न की बात करें तो 22.22% का रिटर्न दिया है, और सिंस लॉन्च यानी ऑल टाइम रिटर्न की बात करें तो 19.72% का इस फंड ने रिटर्न दिया है। फंड साइज़ की बात करें, फंड साइज़ जैसे हमने आगे बात किया कि एक्सिस मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ में करंटली इसका फंड साइज़ 31 जनवरी 2024 को 24,533.62 करोड़ रुपये है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.54% है, और एग्जिट लोड 1% है। मिनिमम इन्वेस्टमेंट 100 रुपये से आप कर सकते हैं SIP के ज़रिए। अब दोस्तों, पोर्टफोलियो एलोकेशन देखें तो एसेट एलोकेशन देखें तो इसमें इक्विटी सेक्टर में 94.93% तक का डोमेस्टिक निवेश है। डेट्स में 4.27% तक का निवेश है, और अदर में 0.18% का निवेश है। सेक्टर वाइज एलोकेशन देखें तो इस फंड ने फाइनेंस सेक्टर में 12.78% का निवेश है, सर्विस सेक्टर में 12.15% का निवेश है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में 11.61% का निवेश है, कैपिटल गुड्स में 11.51% का निवेश है, हेल्थ सेक्टर में 8.59% का निवेश है, और अदर सेक्टर में 43.36% का निवेश है। मार्केट कैप एलोकेशन देखें तो जाइंट कैप में 3.91% का निवेश है, लार्ज कैप में 15.46% का निवेश है, मिड कैप में 73.76% का निवेश है। सबसे ज़्यादा निवेश मिड कैप में ही है। स्मॉल कैप में 6.87% का निवेश है, और टीनी कैप में 0.01% का निवेश है। अब दोस्तों, इस फंड का टॉप स्टॉक होल्डिंग कंपनी वाइज देखें तो ट्रेंड ये सर्विस सेक्टर की कंपनी है। परसिस्टेंट सिस्टम यह टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम करती है। द इंडियन होटल्स कंपनी यह सर्विस सेक्टर में काम करती है। कोरोमंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, यह कंपनी फाइनेंस क्षेत्र में काम करती है। सुप्रीम इंडस्ट्रीज यह मटेरियल्स के रिलेटेड जो भी सेक्टर है उसमें काम करती है। ICICI बैंक यह फाइनेंस सेक्टर में काम करती है। क्यूमिंस इंडिया यह कैपिटल गुड्स में काम करती है। सोना BLV प्रिसीजन ये कंपनी ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करती है। यूएनओ मिंडा यह भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करती है, और एस्ट्रल ये मटेरियल इंडस्ट्रीज में काम करती है। तो इस तरह और भी कंपनियां हैं जिसमें इस फंड ने निवेश किया है, पर जितनी भी कंपनियां हैं इसमें यह बहुत अच्छी कंपनियों में इस फंड ने निवेश किया है। तो दोस्तों, इस एक्सेस के फंड में आप निवेश करके
अगर आप मंथली भी 10,000 रुपये भी निवेश करते हैं तो आने वाले समय में आप 20 से 30 साल में एक बड़ा फंड बना सकते हैं। और इसके रिगार्डिंग हम लास्ट में एक कैलकुलेशन करके भी देखेंगे। तो दोस्तों, ये तो बात हुई इस फंड के बेसिक क्राइटेरिया और इस फंड के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन की। अब हम कुछ कैलकुलेशन करके देखते हैं। इस फंड के रिटर्न की बात करें तो ऑल टाइम रिटर्न 19% से भी ज़्यादा है। पर अगर हम मान के चले कि आने वाले समय में अगर हमें यह फंड मात्र 16% भी रिटर्न देता है, तो इस तरह अगर हम कैलकुलेशन करके देखें तो 10 सालों में किस तरह के रिटर्न देखने को मिलेंगे, यह देखते हैं। तो 10 सालों में हर महीने 10,000 के हिसाब से 10 सालों में हमारा टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख रुपये हो जाएगा, जिस पर हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 17,64,715 रुपये। और 10 साल बाद हमारी मैच्योरिटी बन जाएगी 29,64,715 रुपये। 20 सालों के लिए अगर यही अमाउंट हम निवेश रखते हैं तो हर महीने 10,000 के हिसाब से 20 सालों में हमारा निवेश 24 लाख रुपया हो जाएगा, जिस पर हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 1,50,94,609 रुपये। और 20 साल के बाद हमारी मैच्योरिटी 1,74,94,609 रुपये हो जाएगी। यही अमाउंट अगर हम 25 सालों के लिए निवेश रखते हैं तो हर महीने 10,000 के हिसाब से निवेश हमारा हो जाएगा 30 लाख रुपये, जिस पर हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 3,66,52,178 रुपये। और 25 साल बाद मैच्योरिटी बन जाएगी 3,96,52,178 रुपये। लॉन्ग टर्म यानी 30 सालों के लिए अगर यही अमाउंट हम निवेश रखते हैं तो हर महीने 10,000 के हिसाब से हमारा निवेश 30 सालों में 36 लाख रुपये हो जाएगा, जिस पर हमें एस्टिमेटेड रिटर्न मिलेगा 8,51,04,758 रुपये। और 30 साल के बाद हमारी मैच्योरिटी बन जाएगी 8,87,04,758 रुपये। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 सालों में हमारा निवेश 36 लाख रुपया बन रहा है, पर मैच्योरिटी 8 करोड़ से भी ज़्यादा की बन रही है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में यह इसलिए मुमकिन है क्योंकि आपको म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का लाभ मिलता है। दोस्तों, यह तो बात हुई कैलकुलेशन की, पर इस फंड के फंड मैनेजर की बात करें तो इस फंड को 3 फंड मैनेजर मैनेज कर रहे हैं। श्रेयस दलवलकर, नितिन अरोरा और कृष्णा एन, यह तीनों फंड मैनेजर अभी इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। दोस्तों, इस फंड में आप निवेश करने से पहले ये भी ध्यान रखें कि म्यूचुअल फंड के जो भी रिटर्न है वो मार्केट के रिटर्न पर डिपेंडेड है, यानी मार्केट जितना ग्रो करेगा उतना ही आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। पर अगर मार्केट में कभी करेक्शन आते हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा रिटर्न कम मिले, पर ऑन एन एवरेज आपको 15 से 18% तक का रिटर्न तो मिलेगा ही मिलेगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे एक और विनती है कि हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हमारा वीडियो यूट्यूब पर ज़्यादा से ज़्यादा रैंक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर हमारे चैनल आरजे मनी मार्केट को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।